एक बात आज दिमाग में एक बात क्लिक हुआ है। पता नहीं कितना सत्य है, कितना कैसा है, और कुछ साथियों को कैसा लगेगा, लेकिन एक बहुत शानदार बात मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है। गुरुदेव की आ, उपस्थिति में इस बात को मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। 25 साल से 30 साल 25 साल से 30 साल हम कोई भी पिता 25 से 30 साल अपने बेटे को लालन पालन करते हैं, उसको संभालते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको शिक्षित बनाते हैं, उसकी लाइफ बनाते हैं 25 से 30 साल। तो मुझे गारंटी इस बात की दे सके कि यस, एक उम्र के बाद वही बेटा उस पिता को देख रेख करेंगे। एक उम्र के बाद वो बेटा उस पिता के सहारा बनेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति यदि आप अपनी बात बताना चाहे कि यस सर, तो मेरा प्रश्न वही है कि 25 से 30 साल लालन पालन, शिक्षा, कैरियर सब कुछ बना दिया बेटे को। अब वो बेटा, जो बच्चा है, वो एक उम्र में जब उस पिता को उस बेटे की आवश्यकता है, क्या वो वहां पे साथ होंगे? इसकी गारंटी है? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप 3 से 4 साल आप जिस भी लाइफलाइन साथी को ज्वाइन करते हैं, कई साथियों को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो सीरियस है उनके साथ आप आगे बढ़ते हैं, उनको आप सिखाते हैं, उनको आप सफल बनाते हैं, उनके कैरियर बना देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और यकीन मानिए सर, आपके जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी ऐसे जितने बेटे आपने तैयार किया है, ऐसे बच्चे जितने आपने तैयार किया है, बेटियों को आपने तैयार किया है, ऐसे जितने जूनियर साथी आपने क्रिएट किया है, ये सब आपके साथ भी और आपके बाद भी लाइफ में काम आते हैं। उनके मेहनत का फल मिलता है सर। उनके मेहनत का फल, वो जितना मेहनत करेंगे, उनके मेहनत का फल उस बिजनेस गुरु, उस बिजनेस फादर, उस बिजनेस मदर या उस बिजनेस गुरु को जरूर मिलता है सर। ये एक सफलता वाली बिजनेस है। यहाँ पे सफल होना और सफल बनाना, ये दोनों ही अपने ही हाथ में है सर। ये दोनों ही अपने ही हाथ में है। सफल होना और सफल बनाना, ये दोनों ही अपने हाथ में है। आप सफल होते होते, ये पहला बिजनेस है जिसमें आप कुछ साथियों के साथ खुद भी सफल होते हैं और कुछ साथियों को लेके भी साथ में सफल होते हैं। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप पहले सफल हो जाए फिर कुछ लोगों को सफल बनाए, क्योंकि अकेले इस बिजनेस में आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन पूरा जिम्मेदारी, पूरा रीजन, पूरा मेहनत आपको ही करना है। इसमें तैयारी भी आपको करना है, इसमें ड्रेस कोड भी आपको मेंटेन करना है, इसमें कॉलिंग भी आपको करना है, इसमें जूनियर के देखरेख भी आपको करना है, इसमें मीटिंग की तैयारी भी आपको करना है, इसमें स्टेज भी आपको बनाना है, इसमें चेयर भी आपको बिछाना है, इसमें चेयर साफ भी आपको करना है, इसमें जूनियरों को आमंत्रित भी आपको करना है, और उसी स्टेज पे खड़े होकर आपको जूनियर को ट्रेनिंग भी देना है। उनके लाए हुए साथियों को एक अच्छा ट्रेनिंग के माध्यम से आपके जूनियरों को आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ खुद को भी आगे बढ़ाना है, और कोशिश करना है कि आपके जैसे जूनियर भी बने जो सेम प्रोसेस में आगे बढ़े, जो आपके साथ उस स्टेज पे चढ़ सके। ऐसा ये बिजनेस का खूबसूरत कारनामा है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है सर। जो कुछ इस बिजनेस में आप होंगे, यकीनन आपके वजह से होंगे सर, यकीनन आपके वजह से होंगे। इस बिजनेस की खूबसूरती यही है। हाँ, ये अलग बात है कि अकेले आप चलेंगे और अकेले ही आप कुछ करेंगे तो नहीं हो सकता है। इसमें आपके जूनियर साथी, आपके लाइफलाइन साथी आपके साथ देते हैं, लेकिन लाइफलाइन तो तभी आएगी ना जब आप हाँ करेंगे,
सोचिए, आप जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब में, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को जरूर भेजें, ये शेयर करें। और साथ ही साथ यदि आपको कोई कमेंट्स देना है, बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, चैट कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो मेरा कहना वही है कि ये सारे साथी, भीड़ तो तब आती है ना जब आप चाहते हैं, आप पॉजिटिव होते हैं, आप मेंबरशिप लगाते हैं। अब मेंबरशिप भी कई लोग लगाते हैं, लेकिन उसमें से आपने पागलों की तरह मेहनत किया है, आपने इसको सीरियस लिया है, आप ही इस बिजनेस में सर्वोसर्वा है। आप है तभी जूनियर है सर, आप है तभी जूनियर है। आप नहीं होते, आपके जूनियर नहीं होते सर, वो फिर किसी और के जूनियर होते। आप अपने मामा के लड़के को नहीं समझाएंगे, कोई और समझाएंगे, आपके बुआ के लड़के समझाएंगे उनको। आप यदि अपने साले साहब को नहीं समझाएंगे तो कोई और साड़ू भाई आपके साले साहब को, माने आप दोनों के कॉमन साले हैं, तो आप दोनों के साले साहब को वो समझाएंगे। अब निर्णय ये लेना है कि आप शर्म संकोच करके ही पड़े रहना चाहते हैं कि जितने साथियों को आप जानते हैं, जितने रिश्तेदारों को आप जानते हैं, सबको एक बार तो प्लान दिखाइए, मिनिमम एक बार तो सबको प्लान दिखाइए। किस बात का डर है सर? मना ही करेंगे ना, मना ही करेंगे ना सर। किस बात का डर है सर? मना ही करेंगे सर। इसी डर को लेके यदि आप बैठे रहेंगे तो असफलता तो 100% गारंटी है सर। आप ये सोच रहे हैं कि मैं साले साहब को प्लान दिखाऊं या मैं जीजाजी को प्लान दिखाऊं, वहां मैं असफल हो जाऊंगा कि नहीं, सफल होऊंगा कि नहीं, असफल हो जाऊंगा कि नहीं। तो आप तो ये सोच के यदि उनको प्लान नहीं दिखा रहा, तो सबसे बड़ा असफलता तो आपके हाथ लगना ही है सर। सबसे बड़ा असफलता जो है जिंदगी में, इस कंपनी में जो आपने सपने देखे थे, वो सपने आपके कभी पूरे नहीं होंगे, मतलब आपके असफलता की गारंटी तो 100% है। अब आपको ये सोचना है कि इतने बड़े असफलता आपको लेना है कि एक जीजा जी के प्लान दिखा के वहां से एक व्यक्ति की असफलता लेना है। निर्णय आपको लेना है। शर्म दूर करिए। कई साथी है जो अच्छे खासे कमा रहे हैं और थोड़ा सा शर्मीले टाइप के भी है, वो किसी को प्लान नहीं दिखाते, और दिखाते भी है तो रिजर्व होते हैं, हर किसी को नहीं दिखाते। जिन उनको जो लग जाए कि हाँ इसको दिखा सकता हूं मैं, मेरे लायक है। सर आपके लायक आप काम तो कर ही रहे हैं ना सर, कर ही रहे हैं ना। अभी तक आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लायक ही है ना सर। आपने चाहा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने बने सर, आपने चाहा एक कपड़े की दुकान खोले, आपके पास कपड़े की दुकान है ना सर। आप बालाजी ने चाहा कि मुझे एक टीचर बनना है, बालाजी टीचर बने ना। मन की ही करेंगे तो वहीं तक सीमित रहेंगे जहां तक हमारी सोच से भी आधा, वहीं तक सीमित रह जाएंगे। थोड़ा सा लिमिट से बाहर निकलना पड़ेगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको जाना पड़ेगा, नियम से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, दहलीज पार करके बाहर आना पड़ेगा। सफलता लेना हो तो घर में बैठ के, यदि आप फालतू बैठे और घर पे बैठे, यदि आप फ्री बैठे और घर पे बैठे, तो सर सफलता बहुत दूर है। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उस फ्री टाइम में आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा सर। यकीन मानिए तभी आपके पास वो सफलता है, मिल सकता है, आने के लिए तैयार है। और मैं एक लाइन जरूर बताऊंगा सर, इस दुनिया में कोई भी चीज महंगी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज महंगी नहीं है, बशर्ते आप अपनी मेहनत को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। आप अपने मेहनत को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। दुनिया में कोई भी चीज महंगी नहीं है सर। अंत में ये बोलूंगा, आग लगा दो सीने में, आग लगा दो सीने में, जब तक लाखों नहीं आए महीने में। आग लगा दो सीने में, जब तक लाखों नहीं आए महीने में। तब तक आपके सीने में आग लगती रहनी चाहिए सर। आपको घर काटते रहना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए घर मुझे काट रहा है, बाहर कब निकलूं, कैसे निकलूं, बाहर किसको प्लान दिखाऊं। हर व्यक्ति को प्लान दिखाइए सर, हर व्यक्ति को प्लान दिखाइए। और इतना कमाओ कि जब तक चीजें आपके लिए सस्ती ना हो जाए,
इतना कमाओ कि सर चीजें महंगी नहीं है, आपके बजट से बाहर है सर। वो आप जिसको महंगे बोल रहे हैं वो किसी ना किसी के पास तो है ना सर, है। सोचिए, एक व्यक्ति ने 60 या 61वें सालगिरह में 61,000 करोड़ रुपए दान कर दिए सर। 61,000 करोड़ रुपए दान कर दिए, तो बंदे के पास कितना होगा सर? पैसों की कमी नहीं है इस दुनिया में सर, कमी हमारे मेहनत में है सर, कमी हमारे सोच में है सर। 61,000 करोड़। हमें कोई बोल दे सर 6,100 रुपए दान कर दो, हम 10 बार नहीं 100 बार सोचेंगे सर। 6,100 रुपए में वो 61,000 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं सर, तो उनके पास कितना होगा सर? सोच सोच की बात है सर। तो चीजें महंगी नहीं है सर, चीजें महंगी नहीं है। आपके बजट से बाहर है तो थोड़ा और मेहनत कर लीजिए ताकि चीजें आपके बजट के अंदर आ जाए। थोड़ा और मेहनत कर लीजिए। अडानी जी, जी सर, जी गुरुदेव, अडानी जी अभी न्यूज में भी आया था। तो ये आपको सोचने की आवश्यकता है सर, सोच समझ की आवश्यकता है। उसी हिसाब से आप काम करेंगे यकीनन। और ये आरसीएम बिजनेस है, दोबारा पलट के मैं यही बात बताऊंगा सर, ये आरसीएम बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये प्योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यदि भारत में है वो है आरसीएम सर। मैं इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेल मतलब सस्ती मिलनी चाहिए सर। जो भी आपको बोल रहा है आपकी चीजें महंगी है सर, वो या तो आपने गलत समझाया, या तो आपने किट नहीं दिखाया, या तो आपने समझाने में मास्टर नहीं बने, या फिर आप सामने वालों को समझ में नहीं आया, या लास्ट ऑप्शन है सामने वाला आपको बेवकूफ समझ रहा है, या सामने वाला आपको सीधा मना करना नहीं चाहता है इसलिए घुमा के मना कर रहा है। ऐसा भी होता है सर। कई अड़ियल टाइप के लोग भी होते हैं जो माने पता है कि 10 रुपए की साबुन जो मार्केट में मिलता है, 10 रुपए की साबुन, कपड़े धोने की साबुन जो मार्केट में मिलता है वो 140 ग्राम है, 150 ग्राम है, वो 10 रुपए में मिलता है। हमारे पास 170 ग्राम साबुन 10 रुपए एमआरपी 9 रुपए में मिलता है सर। अब बताइए, महंगा है आरसीएम का प्रोडक्ट। टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हैं सर आप? 100 ग्राम की ऐसा कोई टूथपेस्ट दिखा दीजिए जो मार्केट में 50 रुपए के नीचे हो, 45 रुपए के नीचे हो। हमारे पास टूथपेस्ट मार्केट से बेहतर और 42 रुपए में अवेलेबल है सर 100 ग्राम। महंगा है मतलब सामने वाला बेवकूफ बना रहा है, सामने वाला आपको मना कर रहा है इनडायरेक्टली। तो हमें ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनना है सर, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बिजनेस में मुझे नहीं पता सर आपके फैमिली मेंबर आपके साथ देंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता मेरे फैमिली मेंबर मेरे साथ देंगे कि नहीं फ्यूचर में, लेकिन ये बिजनेस यदि आपने तैयार कर दिया, इस बिजनेस में कुछ साथियों को यदि आपने तैयार कर दिया, यकीन मानिए सर ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने किसी को तैयार कर दिया, वो स्टार रूबी बन गया, वो सफायर बन गए, वो स्टार सफायर बन गए, वो डायमंड बन गए, वो एमराल्ड के ऊपर कोई भी पिन पहुंच गए। वो लाइफ में कभी ये नहीं कह सकते हैं कि सर आपने मेरे लिए किया क्या है। बाकी ये लाइन तो आपको पता है ना, कौन बोलते ज्यादातर मोहल्ला में, लगभग ज्यादातर कौन कौन बोलते ये लाइन पता है ना? जिसको बड़े मुश्किल से, आज तो सर 80,000 रुपए लगता है किसी होटल हॉस्पिटल में। एक नए शिशु का जन्म इजिकल टू 80,000 रुपए सर मिनिमम, एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। सर क्या बना के रखे हैं सर, किस दुनिया में जी रहा है सर? कौन इंतजार करे, इतने टाइम नहीं है, कौन इंतजार करे नॉर्मल डिलीवरी का सर? आओ काटो निकालो, समझ की बात है सर। वहां से शुरुआत होता है, वहां से शुरुआत होता है, और 20-25 साल तक सब कुछ करने के बाद भी ये लाइन सुनने को मिलता है कि नहीं सर? कई साथियों को नहीं मिलता है, कई साथियों को मिलता है ना सर, कि आपने मेरे लिए क्या किया है।
लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं सर, इस बिजनेस में आपने किसी को तैयार कर दिया, एमराल्ड पिन के ऊपर जो बंदा पहुंच गया, वो लाइफ में आपको कभी ये नहीं कहेंगे सर, रॉयल्टी के ऊपर पहुंच गया, वो आपको कभी नहीं कहेंगे सर आपने मेरे लिए क्या किया है, नहीं कहेंगे सर, यकीन मानिए सर।